नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सरस्वती नदी को फिर से धरा पर प्रवाहित करने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। आज हरियाणा के सीएम और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदि बद्री नदी पर बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए। अब सरस्वती नदी को जिंदा करने का रास्ता साफ हो गया है। आदि बद्री नदी पर बनेगा बांध, हरियाणा हिमाचल ने किए साइन। समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचाई पर बनेगा डैम। 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का है लक्ष्य। धरातल पर दिखेगी सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी केवल वैदिक मंत्रों या पौराणिक पुस्तकों में ही नहीं बल्कि धरातल पर भी नजर आएगी। देवभूमि हिमाचल और हरियाणा मिलकर इसे पुनर्जीवित करेंगे। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री बांध निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनेगी। डैम बनाने का मकसद क्या है और ये कितना फायदेमंद होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हरियाणा और हिमाचल के बीच एमओयू साइन। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोम्ब नदी आदि बद्री पर बांध का निर्माण किया जाएगा। समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचाई पर बनेगा बांध। बांध की दीवार की ऊंचाई 37.5 मीटर होगी। दीवार की मोटाई नीचे से 32 मीटर और ऊपर से 8 मीटर होगी। बांध निर्माण से पुनर्जीवित होगी सरस्वती नदी। हरियाणा में सरस्वती नदी 198 किलोमीटर बहेगी। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल से होते हुए घग्गर नदी में मिलेगी। 224 हेक्टेयर मीटर पानी में से हिमाचल को 62 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा। 2024 तक नदी प्रवाह प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है। सरस्वती नदी से हरियाणा में लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। बांध निर्माण से हरियाणा में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मां सरस्वती की धारा श्रद्धा का विषय। वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, 1986 और 87 में सरस्वती नदी के लिए की गई मेरी यात्रा के चित्र मेरे मानस पटल पर आज फिर से जीवंत हो गए। मां सरस्वती की धारा हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। ये सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहां है, वहां भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहां भी सरस्वती निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता ये बनी कि दोनों नदियां और उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी है दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है। जहां मिलती है वहां थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि दो नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा, मिश्रण हो जाता है उस पानी का। तो जब तीसरा रंग वहां दिखाई देता है तो लोग कहते हैं तीसरा रंग जो है सरस्वती का है पानी। आज एक पवित्र काम की शुरुआत हुई। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज एक पवित्र काम की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन की भी नई संभावनाएं पैदा हो सकेंगी और रोजगार के अवसर और पानी की समस्या भी दूर होगी। ये सरस्वती का अस्तित्व को पूर्ण रूप से साकार करना, उस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, प्रयास किए जाएं, ये भाव उनकी बातों से निश्चित रूप से झलकता है। बारिश पहाड़ों पर होती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है और उसके बाद नदी नालों का वहां से शुरुआत होती है और आखिरकार वो पानी बहते बहते आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक प्रयत्न है, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी
और जिससे हिमाचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। विश्व को ज्ञान और शिक्षा देने वाली और सभ्यता की जननी सरस्वती नदी को एक नया स्वरूप देने का काम किया जा रहा है। इस नदी के आसपास गांव में तालाबों को सुंदर बनाया जाएगा और इन तालाबों में पानी का भराव भी किया जाएगा। इससे बरसाती पानी का संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। इस बांध के बन जाने से सरस्वती नदी को हजारों सालों के बाद फिर से धरा पर बहता देखकर मन को आत्म संतुष्टि सभी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिर बहेगी सरस्वती, ये धारा प्रवाह कैसे, इस धारा पर क्या कोशिशें प्रदेश सरकार की तरफ से, आइए और भी विस्तार से जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता रवि कालीरमन की तरफ। रवि हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। रवि, क्या अपडेट है आपके पास एमओयू साइन होने को लेकर? इस एमओयू में क्या क्या मेंशन किया गया है? हिमाचल सरकार का कितना इसमें योगदान रहेगा? हरियाणा सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तफसील से बताएं। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से आज एमओयू साइन हुआ है अपने आप में एक प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है पहले हरियाणा में बहती थी, उसको लेकर भी अब दोबारा से जिंदा करने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जो आदि बद्री डैम है उसको लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच जो है एक एमओयू साइन हुआ। उस एमओयू साइन में जो है साफ कर दिया गया है कि एक डैम बनाया जाएगा जिसको सरस्वती के तट पर बनाया जाएगा। और आगे इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कितना जो एरिया है वो हिमाचल का आने वाला है। 31.66 हेक्टेयर भूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश की आने वाली है और इस पर करीब 215 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आएगी। इसमें हर वर्ष 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण हो सकता है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो डैम है वो बनने जा रहा है और इसका 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल प्रदेश को तथा शेष करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलने वाला है। तो अपने आप में हरियाणा को जिस प्रकार से पानी की जो किल्लत थी, सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता था या फिर पीने की पानी की जो किल्लत थी, उससे भी इसमें छुटकारा जो है निजात मिलेगा हरियाणा को। और इस डैम की चौड़ाई की मैं अगर बात करूं तो 101 मीटर इस डैम की जो है वो चौड़ाई रहने वाली है और 20 मीटर जो है इसकी ऊंचाई रहने वाली। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो डैम है वो बनाने वाले हैं। और इसके जिस प्रकार से मैं जिक्र करना चाहूंगा यमुनानगर इलाके का, जिस प्रकार से हल्की सी बारिश हो जाती है या फिर तमाम जो वहां पानी जल भराव की स्थिति हो जाती है या फिर बाढ़ की स्थिति बहुत जल्द जो है यमुनानगर के इलाकों में होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका फायदा भी इस डैम के थ्रू मिलने वाला है। आगे चलकर जो ये सरस्वती नदी है कहां कहां तक बहेगी, तमाम जो चीजें हैं वो भी जो है जानकारी जो जुटाएंगे। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि हरियाणा और हिमाचल के जो ये बीच जो एमओयू साइन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो टूरिस्ट प्लेस है उसके लिए भी काफी फायदेमंद रहने वाला है। आने वाले समय में यहाँ टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मोरनी में जो पानी की कमी है उससे इसको निजात मिलेगी, या फिर यमुनानगर में जो पानी की किल्लत है, कलेसर में जो पानी की कीमत है, तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस डैम से अब जो तमाम जो दिक्कतें हैं उनसे इस डैम बनने के बाद जो तमाम चीजें हैं वो सुधर जाएंगी। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुधार की दिशा में यह कार्य हो रहा है और अगर सरस्वती को जिंदा कर दिया गया, एक बार फिर से सरस्वती की धारा धरा पर प्रवाहित होने लगी, तो कई सारे अवसर खुलेंगे। जैसे कि आपने जिक्र किया टूरिज्म को लेकर, टूरिज्म का रास्ता यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बांध बनेगी तो हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने लगेंगे, आकर्षित करने लगेंगे और ये बहुत ज्यादा एक सही रास्ता भी है टूरिज्म के लिहाज से। और दूसरे अवसरों की हम बात करें अगर जो कहा जा रहा है फिलहाल के लिए कि यमुनानगर कुरुक्षेत्र से होते हुए कैथल से होते हुए ये घग्गर नदी में जाकर मिलेगी सरस्वती। 198 किलोमीटर का रास्ता प्रदेश के भीतर सरस्वती नदी का होगा, तो ये भी एक अवसर के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। जहां जहां से होकर ये नदी गुजरेगी उन इलाकों को भी बहुत बेनिफिट होने वाला है।
बिल्कुल अनामिका, देखिए 198 किलोमीटर का एक बड़ा दायरा होता है और उस बड़े दायरे में जितने भी गांव आएंगे, जितने भी शहर आएंगे, तमाम जो खेती करने वाली जो जमीन है उनको सबको इससे फायदा होगा। और इससे अलग मैं जिक्र करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार लगातार पहले से ही पूरी सरस्वती नदी पर जो है इसकी खोज के प्रयास कर रही है, कहां से होकर ये पहले जो गुजरती थी, कहां पर तीर्थ स्थल जो है सरस्वती नदी के तट पर हुआ करते थे, तो तमाम चीजें हैं। उसके लिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड भी बनाया गया है। तो लगातार जो पहले से भी इस पर काम चल रहा है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री 1986 के आसपास जो है सरस्वती नदी के लिए पदयात्रा है उसमें भी शामिल हुए थे और लगातार शुरू से ही कहीं ना कहीं इस पर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है कि ये तमाम जो चीजें हैं, पुरानी जो चीजें हैं, लुप्त होती हुई चीजें हैं, उनकी खोज की जाए। तो ऐसे में हरियाणा सरकार शुरू से ही इसमें प्रयासरत थी। डॉक्टर यार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरस्वती नदी के डायरेक्टर रिसर्च हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। चौधरी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आदि बद्री नदी पर अब बांध बनेगा, सरस्वती को पुनर्जीवित करने हम जा रहे हैं। इसके इतिहास को देखते हुए और वर्तमान में जो कोशिशें हो रही हैं पुनर्जीवन देने को लेकर सरस्वती नदी को, क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उठाया है। जो हम रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि सरस्वती का जो नदी तंत्र रहा है वो हरियाणा में तकरीबन 2984 किलोमीटर का है और जो इसका पाट रहा है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर चौड़ा रहा है। और सबसे खुशी की बात ये है कि एक जो चैनल जो हमें पता था पहले, जो इसरो ने इंगित किया था, वो चैनल जाता था यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, आगे कैथल, पेवा होते हुए फिर आगे सिरसा। लेकिन जो यहाँ रिसर्च हुई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जो कि एक हरियाणा गवर्नमेंट का फंडेड सेंटर है, वहां पता चला है कि सरस्वती नदी का इतना व्यापक चैनल था जो कि पूरा का पूरा जो नदन हरियाणा है, जिसके अंदर अपना करनाल डिस्ट्रिक्ट भी आ गई, पानीपत भी आ गया, जींद भी आ गया, आगे नीचे सोनीपत आ गया, उसके बाद महेंद्रगढ़ आ गया। इन सब जिलों से होकर इसका रेडियो चैनल्स हमें मिले हैं और जब ये इसके अंदर पानी बहेगा तो इन सब जिलों के अंदर जो जल का स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नदन हरियाणा ही नहीं, सदन हरियाणा के अंदर भी पानी की जो किल्लत है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि एक तो पानी वो है जो हम एक चैनल में चलाएंगे और दूसरा जो उसके अंदर इंटरकनेक्टेड उसके रेडियो चैनल्स हैं, उनके माध्यम से सारा का सारा हरियाणा प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम। यानी डॉक्टर यार चौधरी, जो ये सवाल उठ रहे थे कि आप बार बार कहते हैं सरकार कि टेल तक पानी पहुंचा दिया, टेल तक हमने पानी पहुंचा दिया, कहाँ है? सिंचाई को लेकर भी कई बार घेर लिया जाता है, तो ये स्वतः ही जवाब मिल जाएगा जब सरस्वती की धारा प्रवाहित होगी। सरस्वती की धारा प्रवाहित होगी तो ऊपर पानी, जैसे टेल एंड कह रहे हैं, वो टेल एंड होगा। लेकिन जो रिसर्च कर रहा हूं मैं, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अंदर ही अंदर, जो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ रिसर्च से पता चलता है, सदर्न हरियाणा तक अंदर ही अंदर जितने भी जल का भंडार है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो सारा रिचार्ज हो जाएगा और हरियाणा एक और क्रांति की तरफ चलेगा। टूरिज्म को लेकर आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? कैसे रास्ते खुलेंगे? कैसा मनोहर अवसर यहाँ मिलेगा? सीएम मनोहर लाल जी ने ऐसी मनोहर छवि डाली है इस सरस्वती पर, ये बांध बनाने की परियोजना को एक अमली जामा पहनाकर, और आज जो एमओयू हुआ है उसके बाद तो मुझे ये लगता है कि कुरुक्षेत्र में जो CERSR में हमने रिसर्च की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उससे ये पता चला है कि पिछले 8000, ये सरस्वती नदी 14,000 साल पहले से बहती थी हरियाणा में और ये 1402 AD तक बहती रही है। यानी कि 8000 पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक। तो भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता होने के सारे प्रमाण जो हैं वो हमने पेश कर दिए हैं। और अब क्योंकि ये सबसे पुरानी सभ्यता बन गई है तो जो पर्यटन की दृष्टि है उससे भी अगर इसको ठीक से मार्केट करें जो भी विभाग हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ लाने में
सरस्वती नदी के बारे में बताने में और महाभारत रामायण काल के जो भी हमारे पास अवशेष हैं उनको हमें प्रोजेक्ट करने में बहुत बड़ा लाभ होगा। और हरियाणा वासियों के लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है कि सरस्वती के माध्यम से जो भी उनके व्यवसाय हैं उसको वो एक विश्व स्तर पर ले जा सकते हैं। निश्चित तौर पे, और ऐसा हुआ तो सोने पे सुहागा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। रवि कालीरमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, दर्शकों को बताएं जरा कि कब से कब तक में काम पूरा कर लिए जाने को लेकर कहा गया है। जहां तक खबर आ रही थी 2024 तक शायद इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से जिस हिसाब से एमओयू साइन हुआ है, जिस हिसाब से दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे थे, उस हिसाब से लगता है कि जल्द से जल्द जो ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा और 2024 तक, जो 2024 इलेक्शन होंगे उस तक ये तमाम जो प्रोजेक्ट है ये पूरा करने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बारिश की वजह से या थोड़ी बहुत खलल डाली जा सकती है, बारिश की वजह से थोड़ी बहुत डिले हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से काम होगा या तमाम चीजें मशीनरी लगेंगी या सरकार का जिस हिसाब का जो विजन है वो 2024 तक इसको पूरा करने का है। अनामिका, मैं इसी पर वापस आ रही हूँ रुकैया चौधरी आपके पास। 2024 तक इतना बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने की जो मंशा है, जो इच्छा शक्ति दिख रही है, वो ये साफ बता रहा है कि सीएम मनोहर लाल का ये मनोहर कदम कितना ज्यादा संजीदगी से सरकार इस कदम को ले रही है, बहुत गंभीरता के साथ। जी हाँ, सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है और अब जो डिप्टी चेयरमैन है वहाँ के श्री धूमन सिंह किरमिट जी और उनका सारा का सारा विभाग जो है वो सदा प्रयासरत रहता है कि जल्दी से जल्दी हमें, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो सरस्वती का जिक्र कुरुक्षेत्र में किया था 2014 में, और जो मनोहर लाल जी हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनका जो सपना है, और उनके अलावा मैं बात करूंगा जो करोड़ों भारतीयों का सपना है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसको किस तरह से हम सत्यापित करें। क्योंकि जो लोकल हरियाणा के लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि सरस्वती यहाँ से गुजरती थी, लेकिन कुछ और ताकतें हैं जो हमारी सभ्यता को उतनी इम्पोर्टेंस देने में खुशी नहीं महसूस करती। उन सभी के लिए ये अवसर बहुत ही एक आंख खोलने वाली बात है कि जो लोग मजाक उड़ाया करते कि कभी नदी भी बहाई जा सकती है, मनोहर लाल जी ने भगवान की कृपा से कुरुक्षेत्र से होकर वो फिर जैसे कृष्ण जी ने सारी की सारी चीजों को चेंज किया था, उसी तरह मनोहर लाल जी और जो इस समय की सरकार है वो भारतीय सभ्यता को ऊपर लाने के लिए इतने बढ़िया प्रयत्न कर रही है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने, तुलना करते हुए बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। रवि, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। ये संभव तब हो पाएगा 2024 तक हम इसे पूरा कर ले। आपने कहा बारिश अगर खलल नहीं डालती है तो वक्त पर काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, इतना तो काम में वक्त लगता ही है, ये सभी को पता है, सभी समझ सकते हैं। खैर, काम की गति जो है, जो स्पीड है, वो दोनों राज्यों की तरफ से तय की जानी है, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी होना है, तो वहां पर इसकी स्पीड को अगर तय समय पर और जिस हिसाब से तय किया गया है कि हम 2024 तक पूरा कर लेंगे, वो सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग इसे आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल अनामिका, देखिए दोनों प्रदेश लगातार प्रयासरत हैं। दोनों प्रदेशों ने बैठकर पूरा जो ये प्रोजेक्ट है इस पर चर्चा भी की है। दोनों प्रदेशों के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जो इस एमओयू पर साइन हुए हैं, उससे पहले तमाम जो इंजीनियर हैं, चाहे हम हरियाणा के इंजीनियर्स की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें या फिर हिमाचल के इंजीनियर्स, तमाम इंजीनियर्स ने उसका जायजा किया है, मौके का मुआयना किया है, किस प्रकार से पूरा जो काम है ये होगा, किस प्रकार की जो खलल है वो आ सकती है, तमाम चीजों की जानकारी जुटाई गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है या शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर जो विषय है वो माना जा सकता है। कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो मानी जा सकती है। जिस प्रकार से लगातार दोनों प्रदेश प्रयासरत हैं और आने वाले समय में जिस हिसाब से 3 किलोमीटर लंबी झील बनाना कोई आसान काम नहीं है अनामिका, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं, जिस प्रकार से 20 मीटर की ऊंचाई है और 101 मीटर की चौड़ाई जो है इस बांध की रहने वाली है, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें
थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बारिश की वजह लगा लीजिए या फिर कोई अन्य कारणों की वजह हल्का फुल्का डिले हो सकता है, लेकिन प्रयासरत सरकार यही है कि 2024 तक जो है इस डैम को पूरा कर लिया जाए और जल्द से जल्द जो है सरस्वती नदी की जो प्रवाह है वो फिर से बहने लगे और तमाम जो प्रदेश हरियाणा की बात करें या हिमाचल की बात करें, दोनों प्रदेशों को इसका फायदा हो, टूरिज्म को इसका फायदा हो या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उससे जो निजात है वो पाई जा सके। जी ठीक है डॉक्टर ए.आर. चौधरी, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का यह फैसला केवल नदी को पुनर्जीवित करने जैसा ही नहीं है, ये उसके किनारों पर बसने वाली सभ्यता और संस्कृति को भी पुनर्जीवित करने जैसा है, क्योंकि वैसे ही अवसर एक बार फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, पनपने शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इतिहास को एक तरह से हम जिंदा करने जा रहे हैं सरस्वती नदी के तीरे? मैं आपके मुंह में जैसे घी शक्कर बोलते हैं ना, तो जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं इस प्रोग्राम के, जिन्होंने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है, चाहे आपने लिखी है, बिल्कुल सही आप शब्द बोल रहे हैं। कि जो हमारा पूर्व, देखिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि भारत जो है उसकी जो वर्ल्ड जीडीपी जो थी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा की थी फर्स्ट सेंचुरी एडी तक, और वो सारा का सारा काम हो पा रहा था क्योंकि जो सरस्वती नदी थी उसके जो चैनल थे वो नेविगेबल थे, और उसी के थ्रू सारा का सारा जितना भी कॉपर है जो वर्ल्ड में जाता था वो सारा जावर माइन से जाता था, और जावर माइन राजस्थान की, और वो सारा सरस्वती के माध्यम से जाता था। जितनी भी हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग होती थी, जो कुछ भी बनता था वो सरस्वती के चैनल के माध्यम से जाता था, बड़े बड़े शिप्स चलते थे इसके अंदर। तो ये जो आपने शब्द बोले हैं ये बिल्कुल जो इतिहास है, जिस इतिहास को जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने जिसको तहस नहस करने की कोशिश की, ये एक ऐतिहासिक कदम है जो उस इतिहास कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक फैसला। जब से ही सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की बात शुरू हो गई थी मनोहर सरकार में, तब से ही इसे ऐतिहासिक फैसला, और इतिहास को अगर हम दोबारा से जीवित करने जा रहे हैं, सरस्वती की धारा जो कहीं नजर नहीं आ रही है उसे धारा पर प्रवाहित करने जा रहे हैं, तो निसंदेह ऐतिहासिक फैसला है। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरस्वती हेरिटेज के ये इंजीनियर है। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, सरस्वती नदी को एक बार फिर से बहाने का काम सौंप दिया गया है, कितने उत्साहित हैं आप लोग? कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं क्या? थोड़ा अगर आप हमसे शेयर करें। हाँ जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि सरस्वती नदी निस्संदेह चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जब चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है तभी हम अपनी बाधाओं को दूर कर पाते हैं। बिल्कुल। सरस्वती नदी को लेकर जो हरियाणा सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर कहीं लुप्त नहीं हुई है। सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी लॉ के अंदर, कानून के अंदर देखा जाए। सरस्वती का रिकॉर्ड अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें हर गांव के अंदर जो इसकी अलाइनमेंट है आदि बद्री से लेके और हमारे सिरसा तक हमारा डिस्ट्रिक्ट जैसे पड़ता है, हर जगह सरस्वती की जमीन है हमारी। कहीं उसका फर्क इतना है, कहीं पे उसको सरस्वती नाला लिख दिया, कहीं सुरसती लिख दिया, तो उसमें ये त्रुटियां थी। हमने उन सबको पार करके हरियाणा सरकार ने 200 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है हरियाणा के अंदर जमीन पे जो सरस्वती के अवशेष विद्यमान थे उनको सरस्वती नदी नोटिफाई करके बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे भविष्य में इसका नदी का स्वरूप लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी जल का व्यवस्था करने की। बिल्कुल, क्योंकि सरस्वती के अपने जल के संसाधन या तो मुंह मोड़ चुके थे या सूख चुके थे। उसके लिए जरूरी था कि इसके लिए जल की व्यवस्था की जाए। तो आदि बद्री में जहाँ पे सोम नदी इसके बिल्कुल जो प्राचीन काल से इसी सरस्वती का ही रूप है, वो क्योंकि यमुना की तरफ उसकी धारा मुड़ गई और उसका भी पानी इसमें नहीं मिल रहा था, तो सरकार की सिंचाई विभाग ने एक योजना बना के कि क्यों न सोम नदी के ऊपर एक बांध बनाकर और उस पानी को इकट्ठा किया जाए और उस पानी को निरंतर सरस्वती नदी के अंदर छोड़ के एक धारा प्रवाह इसको किया जाए ताकि नदी का स्वरूप दोबारा से लौट सके।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। नदी का स्वरूप दोबारा से लौट सके और बहुत जल्दी सरस्वती नदी को हम पुनर्जीवित होता हुआ देखें, इसकी धारा को कलकल करके प्रदेश की धारा पर बहते हुए देखें, ये उम्मीद साथ लिए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।